हमने संक्रियाओं के गुणों में संवरक गुण को जाना था। इस भाग में हम संक्रियाओं के गुणों में से क्रम विनिमय नियम तथा साहचर्य नियम के बारे में जानेंगे। क्रम विनिमय नियम है क्या? क्रम बदल के जोड़ना या घटाना या गुणा करना या भाग करना, यानी कि हम ए और पहले ए लें फिर बी लें, या पहले बी लें और फिर ए लें और फिर कोई संक्रिया करें और हमारा उत्तर समान होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो उस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो जैसे हमने हरे रंग के 5 पत्थर लिए, उनमें हमने लाल रंग के 6 पत्थरों को जोड़ा, तो भी हमारा जवाब कितना था? 11। लेकिन अब हमने क्या किया, 6 पत्थर पहले लिए, उसमें फिर हमने 5 हरे पत्थरों को जोड़ा, तो भी हमारा जवाब 11 आया। यानी कि पहले हम 5 कदम चल के फिर 6 कदम चले, या पहले 6 कदम चल के फिर 5 कदम चले, दोनों ही स्थितियों में हम कहाँ पहुंचते हैं? 11 पे पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अब आगे देखते हैं कि गुणा के लिए क्या है। अगर हम गुणा को भी देखें तो हमने यहाँ पर 3 पत्थरों को 4 बार जोड़ा है, यानी कि 4 गुणा 3, जो कितना आएगा? 12। और यदि हम 4 पत्थरों को 3 बार जोड़े या 3 की गुणा 4 से करें तो भी हमारा जवाब क्या आएगा? 12। इसको हम संख्या रेखा पर भी देखते हैं कि यहाँ हम 3 कदम 4 बार चले तो भी 12 पे पहुंचे, और यहाँ हम 4 कदम 3 बार चले तो भी 12 पे पहुंचे। यानी कि हम a की गुणा b में करें या b की गुणा a में करें, हमें समान उत्तर ही मिलेगा। अब हम इस चीज को सारी संख्याओं पर चेक करते हैं कि हम प्राकृतिक के लिए चेक करते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं। प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 4 को लिया, 5 और 4 भी 9 बनता है, और 4 में 5 को जोड़ें तो भी 9 बनता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। लेकिन अगर घटाने की संक्रिया देखें, 5 में से हमने 4 घटाया तो हमें 1 मिला, लेकिन अगर हमने 4 में से 5 घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा? -1, जो कि बराबर नहीं है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अब हम गुणा के लिए देखते हैं। गुणा में क्या किया हमने? 5 में 4 का गुणा किया तो 20 मिला, या 4 में हमने 5 का गुणा किया तो भी 20 मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुणा की संक्रिया भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रम बदलकर संक्रिया कर रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, हमने क्रम बदल के जब संक्रिया की तो क्या हुआ? 5 में जब 4 का भाग दिया तो 5/4 आया, जबकि 4 में 5 का भाग दिया तो 4/5 आया, जो बराबर नहीं है। तो भाग की संक्रिया भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। पूर्ण पर देखेंगे तो उसमें बस एक संख्या 0 बदल जाती है, क्योंकि 0 ही और बढ़ जाती है प्राकृतिक संख्याओं में। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 5 में 0 जोड़ें या 0 में 5 जोड़ें, 5 ही आएगा। लेकिन 5 में से 0 घटाएं या 0 में से 5 घटाएं तो हमारा जवाब बराबर नहीं आता, क्योंकि 5 - 0 5 हो गया, और 0 - 5 करेंगे तो वो -5 आएगा। इसी तरह गुणा के लिए क्या है? गुणा के लिए 0 में 5 की गुणा करें या 5 में 0 की गुणा करें, 0 ही आएगा। यानी कि गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। भाग के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जब हमने 5 में 0 का भाग दिया तो हमारी जो संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी, लेकिन 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आएगी। यानी कि यहाँ भी ये बराबर नहीं हुए। तो भाग की संक्रिया भी पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। अब पूर्णांकों के लिए चेक करते हैं। हमने 2 पूर्णांक लिए, -3 और -2। -3 में -2 जोड़ेंगे तो भी -5 आएगा, या -2 में -3 जोड़ेंगे तो भी -5 आएगा। यानी कि योग की संक्रिया पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। जबकि घटाने की संक्रिया में क्या हो रहा है? जब हमने -3 में -2 को घटाया तो -1 मिला, और अगर हमने -2 में -3 को घटाया तो हमें +1 मिला, जो कि बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही। इसी तरह गुणा के लिए देखेंगे, गुणा में कर रही है। -3 में -2 की गुणा करें या -2 में -3 की गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में समान जवाब मिलेगा। तो गुणा की संक्रिया भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। किसके लिए? पूर्णांकों के लिए। अब भाग के लिए अगर चेक करते हैं तो -3 में -2 का भाग देने पे 3/2 आएगा, जबकि -2 में -3 का भाग देने पर 2/3 आएगा। यानी कि
भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन पूर्णांकों के लिए नहीं करती। अब हम देखते हैं कि साहचर्य नियम क्या है। साहचर्य नियम, साहचर्य का मतलब होता है साथ रहना। तो यहाँ हम क्या करें कि 3 पत्थर और 4 पत्थरों को पहले हम एक साथ जोड़ लें और फिर उसमें हम 5 पीले पत्थरों को जोड़ें। तो हमारा जवाब क्या होगा, 3 और 4 7, 7 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 12। लेकिन यहाँ हम इसको और इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले हम लाल और पीले पत्थरों को जोड़ लें जो 9 हो गए। अब इसमें हम हरे पत्थरों को जोड़ें तो ये कितना है, 3 + 9 यानी कि 12। दोनों ही स्थितियों में हमारा जवाब क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो साहचर्य नियम का मतलब, जैसे क्रम विनिमय में हमने 2 संख्याओं के ऊपर वो नियम देखा था, या हमने 3 संख्याओं पर इस क्रम को देखा है, यानी कि 3 संख्याओं में हमने क्रम बदला तो भी यहाँ पर साहचर्य नियम 3 संख्याओं पे जब हम क्रम बदल के देखते हैं तो उसी नियम को हम साहचर्य नियम कहेंगे। तो हम कह सकते हैं a + b को एक साथ जोड़ें c के साथ, या b और c को एक साथ जोड़ के फिर a के साथ जोड़ें तो हमें समान जवाब मिलेगा। तो यह हम संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, 3 कदम और 4 कदम चले, 3 कदम और 4 कदम एक साथ जोड़ लिया, इसको एक साथ जोड़ा तो हमें 7 मिला। 7 में फिर हमने किसको, 7 में 5 कदम और चल दिए तो हम 12 पर ही पहुंचे। अब यदि हमने क्या किया, पहले 3 कदम चले और फिर उसके बाद हम 4 और 5 का योग कितना हो गया, 9। फिर हम 9 कदम और चले, तब भी हम कहाँ पहुंच गए, 12 पे। यानी कि यहाँ हम देखें तो योग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन कर रही है। अब आगे देखते हैं कि गुणा की संक्रिया के लिए क्या साहचर्य नियम का पालन हो पाता है। तो हमने पहले 2 पत्थर, हरे पत्थर को 3 पत्थर के साथ गुणा किया तो हमारा 6 आया, और फिर उनको 4 पत्थरों के साथ गुणा किया तो 6 × 4 24 बन गया। अब यहाँ हमने क्या किया, पहले 3 और 4 को गुणा कर लिया, फिर उसके साथ 2 की गुणा किया, तब भी हमारा कितना आया, 24 आया। यानी कि गुणा के लिए भी हम देख रहे हैं कि क्रम बदल के अगर हम गुणा करें 3 संख्याओं की तो वो भी साहचर्य नियम का पालन कर रही है। अब जरा इसको सभी और संख्याओं पे भी चेक करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखते हैं। हमने 3 प्राकृतिक संख्याएं ले ली, 2, 3 और 5। तो जब पहले हमने 2 और 3 को जोड़ा 5 आया, इसमें फिर 5 को जोड़ा तो 10 आया। लेकिन अगर हमने फिर क्या किया, 3 और 5 को पहले जोड़ा फिर उसमें 2 को जोड़ा तो हमारा 2 + 8 ये भी 10 बन गया। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। लेकिन घटाने की संक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 को घटाया, पहले तो -1 आया, फिर उसमें हमने -5 घटाया तो ये हमारा -6 आया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि 2 - 3 - 5, पहले हमने 3 - 5 को घटाया जो -2 बना, उसको फिर हमने 2 में से घटाया तो हमारा क्या बन गया, 4 बन गया। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब घटाने की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही। गुणा के लिए भी देखते हैं तो पहले हमने 2 और 3 की गुणा की, 6 आया, उसमें हमने 5 की गुणा की, या हमने 3 और 5 की पहले गुणा की फिर उसमें 2 की गुणा की तो यहाँ भी दोनों जगह कितना आया, 30 आया। यानी कि गुणा की संक्रिया भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन कर रही है। अब भाग के लिए अगर देखते हैं तो हमने 3 प्राकृतिक संख्याएं 8, 4 और 2 ले ली। यहाँ पर हमने 8 में पहले 4 का भाग दिया, फिर जो आया उसको 2 से भाग दिया, जबकि यहाँ पर हमने पहले 4 और 2 का भाग किया फिर 8 से 2 को भाग किया। तो दोनों ही स्थितियों में हमारा जवाब बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है। इसी तरह पूर्ण के लिए भी अगर हम देखते हैं तो योग की संक्रिया में हमने बस अब इसमें एक 0 और ले लिया, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को भी शामिल करें तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक के लिए हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो 0 और 3 को पहले जोड़ के 3 आएगा, उसमें 4 जोड़ा तो 7 आया। यहाँ पर हमने पहले 3 और 4 को जोड़ लिया, 7 आया, जिसमें हमने फिर 0 को जोड़ा तो हमारा कितना आया, 7। दोनों स्थितियों में सेम। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए भी योग की संक्रिया साहचर्य है। लेकिन पूर्ण के लिए हम घटाने को देखेंगे तो क्या होगा, 0 में से 3 घटाया, 3 आया पहले, फिर हमने उसमें से 4 घटाया। अब यहाँ हमने 3 - 4 पहले किया, फिर 0 में से उसको घटाया तो इस स्थिति में हमारे पास +1 आया। तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है। गुणा के लिए देखें करती है कि नहीं। तो 0 × 3 पहले किया तो 0 आया, गुणा 5, यहाँ पर पहले 3 और 5 की गुणा किया तो 15 आया, और फिर हमने उसको 0 से गुणा किया तो दोनों स्थिति में 0 आ रहा है।
यानी कि गुणा की संक्रिया भी पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन कर रही है। इसी तरह अब जरा भाग को भी देखते हैं। हमने पहले क्या किया, 16 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास 4 आया, उसको फिर हमने 2 से भाग दिया तो हमारा 2 आया। लेकिन यहाँ पर हमने पहले 4 और 2 को भाग किया और फिर उसको 2 का भाग 16 से किया तो हमारे पास 8 आया। दोनों स्थितियों में जवाब बराबर नहीं है। इसका मतलब भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है। इसी तरह हम पूर्णांकों के लिए देखते हैं। हमने तीन पूर्णांक लिए, -5, 4 और -3। तो यहाँ पहले -5 और 4 पर हमने योग की संक्रिया की तो हमें -1 मिला, फिर उसमें हमने -3 जोड़ा तो हमारे पास क्या मिला, -4। जबकि यहाँ हमने क्या किया, पहले 4 और -3 पर योग की संक्रिया की तो हमें मिला 1। अब इसमें हमने -5 को जोड़ा तो हमें क्या मिला, -4। तो यहाँ पर दोनों स्थिति में जवाब बराबर है, यानी कि योग की संक्रिया तो पूर्णांकों के लिए भी साहचर्य है। अब घटाने पे अगर हम देखते हैं तो -5 -4 अगर हम पहले कर लेते हैं तो -9 आएगा, फिर उसमें से -3 घटाते हैं तो +3 हो गया तो -6 बन गया। जबकि यहाँ पर हमने पहले 4 और -3 को जब घटाया तो हमारे पास 7 आया। अब हमने -5 में से 7 को घटाया तो हमारे पास -12 आया। तो दोनों स्थिति में बराबर नहीं। इसका मतलब घटाने की संक्रिया भी साहचर्य नहीं है पूर्णांकों के लिए। लेकिन गुणा की संक्रिया हम देखते हैं, -5 और 4 की गुणा की पहले तो -20 आया, उसमें फिर हमने -3 को गुणा किया तो 60 आ गया। अब यहाँ हमने पहले 4 और -3 को गुणा किया तो -12 आया, उसमें -5 की गुणा किया तो 60 आया, यानी कि यहाँ पर बराबर है जवाब। इसका मतलब गुणा की संक्रिया भी पूर्णांकों के लिए साहचर्य नियम का पालन कर रही है। लेकिन भाग की संक्रिया में क्या होगा कि -8 को पहले हमने 4 से भाग दिया तो -2 आया। अब उसको हमने -2 से भाग दिया तो पूरा जो जवाब है हमारा 1 आया। लेकिन यहाँ हमने पहले 4 को -2 से भाग दिया तो -2 आया, फिर -8 से जब उसको भाग दिया तो हमारा +4 आया। तो यहाँ दोनों स्थिति में जवाब बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि योग की संक्रिया तो तीनों के लिए साहचर्य नियम का पालन कर रही है, पर भाग की संक्रिया तीनों के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है। और गुणा की संक्रिया भी तीनों के लिए साहचर्य नियम का पालन कर रही है, जबकि भाग की संक्रिया तीनों के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है। तो हमारा जो टोटल निष्कर्ष निकला है वो क्या है कि तीनों संख्याओं के लिए योग a + b = b + a आता है। यानी कि हम a में b जोड़ें या b में a जोड़ें तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। साहचर्य नियम का भी पालन हो रहा है कि यदि हम a b को पहले जोड़ें फिर उसमें c को जोड़ें, या b c को जोड़ लें फिर उसमें a को जोड़ें, तो भी हमारा जो उत्तर आएगा वो समान आएगा। यानी कि योग की संक्रिया तीनों संख्याओं के लिए क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। इसी तरह गुणा की संक्रिया भी a × b = b × a है। a × b बराबर a × b को पहले किया फिर c में गुणा किया, जबकि यहाँ पर b × c को पहले किया फिर a में किया। तो यहाँ भी साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक पूर्ण अपूर्णांक के लिए योग और गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। जबकि घटाने में क्या होगा, a - b b - a के बराबर नहीं होगा। इसी तरह a - b को पहले हमने साथ रख के घटाया फिर उसमें से c को घटाया, या हम a में से किसको b - c को पहले घटा के फिर उसमें से घटाएंगे तो हमारा जो जवाब है वो बराबर नहीं आता। इसी तरह भाग की संक्रिया में भी होगा, a को b से भाग दिया और b को a से भाग दिया तो हमारा उत्तर बराबर नहीं आएगा। या हमने पहले इस समूह को पहले भाग किया फिर हमने c से भाग किया, यहाँ पहले b और c में भाग कर लिया फिर हमने उस पूरे को a से भाग दिया, तो भी हमारा जवाब बराबर नहीं होगा। यानी कि तीनों संख्याओं के लिए प्राकृतिक पूर्ण अपूर्णांक के लिए घटाना और भाग की संक्रिया भी क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। थैंक यू।